हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ गुरु पर स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का 14 चैप्टर में 14.3 एक्सरसाइज। तो देखिए 14.3 एक्सरसाइज में सबसे पहले हमने इसके एग्जाम्पल्स और कुछ इंपॉर्टेंट सम हमने कर लिए हैं। आज हम इसके 5th सम से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है नंबर 5। तो देखिए किस तरह से हम करेंगे इसको सॉल्व। द फ्लोइंग टेबल्स गिव द लाइफ टाइम्स ऑफ नियॉन लैंप्स। तो यहाँ पर देखिए हमें करना क्या होगा। यहाँ पर हमें एक डाटा गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर ग्राफ बनाने होंगे, यानी कि डाटा को रिप्रेजेंट करना होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है ये डाटा गिवन है। इसमें देखिए लेंथ गिवन है हमें किसकी, नियॉन लैंप की, यानी कि वो कितने टाइम्स तक चलते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि उनकी लाइफ टाइम कितनी है। उस हिसाब से हमारे पास यहाँ पे आवर्स में है और यहाँ पर वो कितने लैंप है वो बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए 300 to 400 आवर में, यानी कि 300 से 400 घंटे के बीच में जो है उनकी लाइफ टाइम है। और वो कितने लैंप्स हैं वो हमें यहाँ पर बताया गया है 14। इसी तरह से 400 to 500 आवर में हमारे पास कितने लैंप्स हैं 56। तो देखिए इस तरह से ये डाटा हमारे पास गिवन है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए हमें करना क्या होगा, रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ ए हिस्टोग्राम। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हिस्टोग्राम से इस डाटा को रिप्रेजेंट करना होगा। तो देखिए अब यहाँ पर हम करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हिस्टोग्राम किस तरह से बनाते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी पिछली वीडियो जाकर जरूर देखें, ताकि आपको हिस्टोग्राम, बार ग्राफ और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के बारे में पता चल जाए और वो किस तरह से बनते हैं। तो देखिए अब हम उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए जो हमारे पास डाटा गिवन था उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, यहाँ पर जो आवर्स गिवन थे यानी कि जो घंटे गिवन थे उसको हमने कहाँ लिखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि एक्स एक्सिस पर। और जो हमारे पास जो है लैंप्स की काउंटिंग थी उसको हम कहाँ लिखेंगे, यानी कि नंबर ऑफ लैंप्स, उसको कहाँ लिखेंगे हम, वाई एक्सिस पर। तो हमने क्या किया, एक सबसे पहले क्या करना है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है इस तरह से। और जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट हमारा क्या होगा, ओ। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद पे इक्वल गैप पर हमने क्या करना है, नंबर्स को लगाना है। और इस तरह इधर भी हमने करना है एक्स एक्सिस पर। तो देखिए अब जो डाटा गिवन था उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 300 to 400 से स्टार्ट था। तो हमने क्या किया, बीच में जो आपको ये चीज़ दिख रही है इसको क्या कहते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इसको क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। तो इसकी हेल्प से जो है हम जो क्वेश्चन में गिवन होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट दिया। और यानी कि जो लैंप्स हमारे पास देखिए किस तरह से गिवन थे, लैंप्स की काउंटिंग हमारे पास 14, 56, 60, 86, 74 इस तरह से गिवन थी। तो हमने क्या किया, 10 का गैप लेकर इसको सोल्व किया। यानी कि हमने क्या किया, ओ पॉइंट से 10 तक, यानी कि ओ वाई पे हमारे पास कौन कौन से नंबर आ गए, 10, 20, 30, 40, 50। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो हमने जो है गैप इक्वल लेना है, यानी कि हमने यहाँ पर क्या किया, जो 1 यूनिट होगी, यानी कि जो ग्राफ में हम देखेंगे जो 1 बॉक्स होगा जो वाई एक्सिस का, वो कितने लैंप्स को रिप्रेजेंट करेगा, एक यूनिट जो है 10 लैंप्स को रिप्रेजेंट करेगी। उसके बाद जो एक्स एक्सिस में है हमारे पास वो कहाँ से स्टार्ट होगा, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 300 to 400, 400 to 500 जो इंटरवल्स गिवन होंगे उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस पर लिखा है। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, हिस्टोग्राम में हम गैप नहीं देते, बार ग्राफ में गैप देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास गैप नहीं आएगा। तो सबसे पहले देखिए डाटा में देखेंगे कि हम 300 to 400 में कितने हमारे पास लैंप्स गिवन हैं। तो सबसे पहले हम डाटा में देखेंगे कि डाटा में हमारे पास 300 to 400 में कितने लैंप्स हैं। देखिए 300 to 400 में कितने लैंप्स हैं, 14। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस पे देखते हुए 300 to 400 के बीच में, यानी कि 300 to 400 हमने देख लिया एक्स एक्सिस पर, यहाँ पर बनेगा। और हमने ये चेक किया कि वाई एक्सिस पर 14 कहाँ पर आएगा। तो देखिए ध्यान से देखेंगे तो बॉक्स में, यानी कि 1 यूनिट में कितने लाइन्स होती हैं, 10 लाइन्स होती हैं। तो 10 के ऊपर हमने 4 लाइन्स काउंट करी और फिर यहाँ पर हमारे पास 14 आ जाएगा। इसी तरह से जब हम डाटा में चेक करेंगे कि 400 to 500 आर में कितने लैंप्स हैं, उसको भी हमने डाटा में से चेक करना है। कहाँ से चेक करेंगे, डाटा में से। और वो हमारे पास कितने हैं, 56। तो देखिए हम कैसे चेक कर रहे हैं, दोबारा बता देता हूँ। देखिए एक बार पर 400 to 500 कितने हैं, यहाँ पर 400 to 500 में क्या नंबर दिया गया है हमारे पास, यहाँ पर 56। इसी तरह से हमने नेक्स्ट लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास 56 आ जाएगा। देखिए इस तरह से ये हमारे पास आ गया 300 to 400 में 56। 50 तक हमने काउंट कर लिया, 50 तक तो हमारे पास देखिए यहाँ पर हमारे पास गिवन है। फिर हम क्या करेंगे कि लाइंस को काउंट करेंगे कहाँ तक, 6 तक, यानी कि 6 टाइम्स हमने इसको काउंट किया 50 के बाद, यानी कि 56 हो जाएगा 6 टाइम्स काउंट करेंगे तो
तो ये हमारे पास 56 आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास 500 to 600 में कितने लैंप्स हैं? 60 लैंप्स हैं। हमने कहाँ से चेक करना है? डाटा में से। ये ध्यान रखना है आपने कहाँ से चेक करना है। इसी तरह से 600 to 700 में कितने हैं? 86 लैंप्स हैं। 700 to 800 में कितने लैंप्स हैं? 74 लैंप्स हैं। इसी तरह से 800 to 900 में कितने लैंप्स हैं? 62। 900 to 1000 में कितने हैं? 48। तो ये देखिए जब हमारा डाटा कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि डाटा हमने पूरा एनालाइज कर रिप्रेजेंट कर दिया ग्राफ में, हिस्टोग्राम बार ग्राफ जो भी हमें कहा जाए उसमें रिप्रेजेंट कर दिया, तो उसके बाद ये चेक कर लें कि हमारा ग्राफ अच्छे से कंप्लीट हो चुका है या फिर नहीं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, हाउ मैनी लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स। तो यहाँ पर देखिए हमसे क्या पूछा गया है कि 700 मोर आवर्स चलने वाले लैंप्स की गिनती बतानी है कि वो कितने होंगे। तो देखिए 700 चाहे आप ग्राफ से देख लीजिए चाहे आप डाटा से देख लीजिए, 700 मोर हमारे पास कितने हो जाएंगे। देखिए आप इनको प्लस कर लीजिए 74, 62 और 48 को, जब आप इनको प्लस कर लेंगे तब आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 184। तो हमने इसको काउंट कर लिया। इस तरह से हमने क्या किया, हमें क्वेश्चन में गिवन था कि हमें 7000 आवर्स से देखने हैं कि कितने ज़्यादा लैंप्स होंगे, यानी कि 700 घंटे के बाद, यानी कि 700 से 800, 800 से 900, 900 से 1000, ये घंटे जो हैं इनमें कितने लैंप्स हैं, तो हमने वो काउंट करने, यानी कि उनकी फ्रीक्वेंसी चेक की है हमने। एक तरह से कह सकते हैं 74 + 62 + 48 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 184। तो देखिए हमने 5th सम हमारा कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास है 6th सम। तो देखिए 6th में हमारे पास क्या है, द फ्लोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए 2 सेक्शंस अकॉर्डिंग टू द मार्क ऑब्टेन्ड बाय देम। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 सेक्शंस हैं, यानी कि स्टूडेंट्स के 2 सेक्शंस हैं, उनके अकॉर्डिंग, उनके सेक्शन के अकॉर्डिंग उनके मार्क्स हमारे पास ये गिवन है, यानी कि ये डाटा हमारे पास सेक्शन ए और सेक्शन बी के अकॉर्डिंग गिवन है। अब देखिए हमें करना क्या होगा, रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ बोथ द सेक्शन ऑन द सेम ग्राफ बाय 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फ्रॉम द 2 पॉलीगन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द 2 सेक्शंस। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि हमें यहाँ पर कौन सा ग्राफ बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है और फिर हमें उससे कंपेयर करना है। तो देखिए अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन किस तरह से बनाते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन किस तरह से बना सकते हैं, हिस्टोग्राम बनाकर भी कर सकते हैं और बिना हिस्टोग्राम के भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हम करेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रहना चाहिए कि क्लास मार्क हमें इसमें किस तरह से बनाना होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। तो यहाँ पर हमने इन दोनों को प्लस करना है और डिवाइड बाय 2। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इनकी एवरेज, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अब आप सोचेंगे कि कौन सी होती है, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। अपर लिमिट होती है हमारे पास जो बाद में दी जाएगी, यानी कि 10 जो हमारे पास फर्स्ट के अकॉर्डिंग गिवन है, और जो लोअर लिमिट है वो कौन सी है हमारी 0। तो इन दोनों को प्लस कर किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो देखिए हम इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए सेक्शन ए और सेक्शन बी हमने लिया, उसका हमने क्या करना है, टेबल, पहले एक बार टेबल बनाएंगे उसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे ताकि हमें आसानी रहे सॉल्व करने में। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो अपर लिमिट है उसको प्लस करेंगे लोअर लिमिट के साथ, यानी कि 10 + 0 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। इसी तरह से 10 + 20 कितना हो जाएगा, 10 और 20 को प्लस कर 2 से डिवाइड करना है। 10 + 20 इज इक्वल टू 30, 30 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 30 को 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 15। इसी तरह से 20 + 30 हमारे पास कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। इसी तरह से 30 और 40 को प्लस कर देंगे, 30 + 40 कितना हो जाएगा 70 आ गया, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 35 आ जाएगा। इसी तरह से ये हमारे पास 45 आएगा। जब हमने हमारा सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया उसके बाद सेक्शन बी की बारी आ जाएगी, यानी कि सेक्शन बी की टर्न आ जाएगी। तो उसमें भी देखिए 0 to 10 प्लस कर 2 से डिवाइड करेंगे 5, 10 + 20 को 2 प्लस कर 2 से डिवाइड तो 15, 20 + 30 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 25। 20 + 30 50 हो जाएगा, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर 35 और ये 45। तो देखिए जब हम जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएंगे तो उसके लिए हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, उसके लिए हम सिर्फ इसका ही यूज़ करेंगे, यानी कि इन 2 चीज़ों का ही यूज़ करेंगे। लेकिन जब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन अकेला बनाते हैं तब इसका यूज़ करना है। अगर आप
हिस्टोग्राम की हेल्प से बनाते हैं, जैसे कि मैंने आपको सिखाया है पिछली वीडियो में। हिस्टोग्राम की हेल्प से बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हिस्टोग्राम बनाएंगे। किसकी हेल्प से, मार्क्स और फ्रीक्वेंसी की हेल्प से। यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की जगह क्या बनाएंगे, सबसे पहले हिस्टोग्राम। तो इन दोनों की हेल्प से हमने हिस्टोग्राम बनाया। उसके बाद क्या करेंगे, उनका मिडल पॉइंट ढूंढेंगे, यानी कि उनका मिड ढूंढेंगे, फिर उसके बाद उन पे पॉइंट्स लगाकर उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर भी वही किया हमने, सबसे पहले उसको हमने हिस्टोग्राम बनाकर फाइंड किया था पॉइंट्स, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने पहले ही इनके मिड पॉइंट्स फाइंड कर फिर ग्राफ बनाएंगे, यानी कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, क्लास मार्क 5, 15, 25, 35 और 45, यानी कि इनकी हेल्प से ही हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमने वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस ली, यानी कि एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर जहाँ पर दोनों मीट कर गई वो पॉइंट हमारा ओ, और उसके बाद हमने क्या किया, वाई एक्सिस पर कितना गैप लिया, 3 यूनिट का, यानी कि जो 1 यूनिट होगी उसको हमने क्या किया, 3 के इक्वलेट कर लिया वाई एक्सिस में। इसी तरह से जो एक्स एक्सिस है वहाँ पर हमने कितने का डिफरेंस लिया, 5 का, यानी कि जो 1 यूनिट होगी वो कितने के इक्वल हो जाएगी, 5 एक्स एक्सिस के। तो इस तरह से हमने इसको लेना है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले जो पॉइंट गिवन है 5 पर हमारे पास कितना नंबर, यानी कि कितनी फ्रीक्वेंसी गिवन थी, वो कहाँ से पता चलेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन होती है, वहाँ से हम टेबल में से यानी कि डाटा में से चेक कर सकते हैं। वो हमारे पास है 3, यानी कि 5 पर हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा, 3। तो यहाँ पर ये रहा हमारा 5, और ये देखिए यहाँ पर हमारे पास वाई एक्सिस में 3। तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर दोनों मीट कर गए वो हमारा पॉइंट हो जाएगा। इसी तरह से अब हम चेक करेंगे कि 15 पर जो है हमारे पास कितना नंबर गिवन है। तो आ जाइए 15 पर चेक कर लेते हैं कि 15 पर हमारे पास कितना नंबर है, 9। तो 15 पर हम चेक करेंगे कि 9 हमारे पास कहाँ बन रहा है। तो 15 पर हमारे पास देखिए 9 यहाँ पर बन गया, तो ये पॉइंट आ गया। इसी तरह से अब हम चेक करेंगे कि 25 पर हमारे पास कितना नंबर, यानी कि कितनी फ्रीक्वेंसी गिवन है, 17। तो 25 पर हमारे पास देखिए 17 कहाँ आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 17 हमारे पास। तो देखिए यहाँ पर 18 से नीचे और 15 से थोड़ा सा ऊपर होगा, यानी कि तो इस तरह से ये पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद चेक करेंगे कि 35 पर कितना है, 35 पर हमारे पास 12 है। तो 35 पर हमारे पास 12 कहाँ पर बनेगा, ये देखिए इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो नंबर है 45 पर कितना है, 45 पर हमारे पास 9 है। तो इस तरह से देखिए ये भी पॉइंट आ गया हमारे पास, यानी कि ये जो पॉइंट्स आ गए। अब इनका क्या करेंगे, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ, ये जो पॉइंट्स हैं देखिए अगर आप इनको मैच करेंगे तब आपके पास ये जो है ग्राफ से टच नहीं होंगे। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था ये पॉइंट आए थे हमारे पास, तो सबसे पहले ये डाटा हमारे पास आ चुका था ग्राफ की हेल्प से इतना। अब उसके बाद हमने क्या करना है, देखिए अभी ये जो हमारा ग्राफ जो है, लाइंस जो है ग्राफ से टच नहीं हुई, तो हम क्या करेंगे, इनसे पहले वाला पॉइंट ले लेंगे। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 10 का गैप था, यहाँ पर विड्थ जो है 10 की थी, तो हमने पिछला ले लिया, यानी कि -10 to 0। इससे पहले हमारे पास क्या हो सकता है, -10 to 0 हो सकता है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को प्लस किया, 2 से डिवाइड किया, तो कितना रिजल्ट आएगा, -5। सही बोले आप, -5 आ जाएगा। तो अब -5 पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पर उसको टच नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास लाइन है, यानी कि जो पॉइंट था, इस पॉइंट से हम -5 तक सिंपल ही ले जाएंगे, यानी कि इस तरह से ले गए। उसके बाद हमने क्या करना है, जैसे कि अभी हमने माइनस में लेके गए, अब इसको प्लस में भी ले आ सकते हैं हम, यानी कि 40 to 50 था, जैसे कि देखिए लास्ट हमारे पास क्या है 40 to 50। नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा 50 to 60। सही बोले आप, 50 to 60 होगा। 50 और 60 को प्लस करेंगे, सबसे पहले कितना आ जाएगा 110। 110 को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें मिडिल पॉइंट चाहिए, तो 2 से डिवाइड कर दिया, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास 55। अब ये देखिए ये जो पॉइंट था हमारे पास, इसको सिंपल ही से मैच करना है। हमने यहाँ पर कोई भी नंबर देखते हुए नहीं लगाना, हमने इसको सिंपल ग्राफ से टच कर दिया 55 नंबर पे, यानी कि एक्स एक्सिस के। अब उसके बाद क्या करना है, जब एक ग्राफ देखिए ए सेक्शन का जो ग्राफ था, यानी कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना था हमें, वो तो हमने कंप्लीट कर लिया, लेकिन सेक्शन बी अभी रहता है, तो सेक्शन बी को देखते हैं। अब सेक्शन बी में हमारे पास क्या है 0 to 10। 0 to 10 में कितने नंबर है, 0 to 10 को हमने क्या किया था, इन दोनों को प्लस कर 2 से डिवाइड किया था, तो क्लास मार्क आ गई थी। क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी चेक करनी है अब हमें, 5 पर कितनी है 5,
तो यहाँ पर देखिए 5 दोनों कहाँ बनेंगे, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। एक्स एक्सिस पे तो देखिए ये रहा हमारे पास, और वाई एक्सिस में हमारे पास ये रहा, तो ये पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह से हम 15 में चेक करेंगे, यानी कि 15 पर हमारे पास कितना होगा, 15 पर हमारे पास गिवन है 19, तो 15 को 19 तक लेके जाएंगे, यानी कि ये हमारा 15 और ये हमारा आ जाएगा 19, ये पॉइंट आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट चेक कीजिए, 25 पर कितना है, 15 है, 25 हमारे पास ये रहा और 15 हमारे पास ये रहा, तो ये आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट निकाल लेंगे, नेक्स्ट पॉइंट किस तरह से आएगा, 35 पे 10 है, तो 35 हमारे पास ये रहा और 10 हमारे पास ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा कुछ इस तरह से, तो ये हमारे पास 10 भी आ जाएगा। इसी तरह से हम चेक करेंगे कि 45 पर कितना है, 45 पर 1 है, तो 1 हमारा देखिए यहाँ पर आ जाएगा 45 पर 1। लेकिन जब हम फिर से ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, यानी कि जो है इन पॉइंट्स को मैच करेंगे, तो वो हमारे पास मैच नहीं होगा, वो हमारे पास देखिए कहाँ रह जाएगा, ये देखिए कुछ इस तरह से रहेगा हमारे पास, कुछ इस तरह से रह जाएगा, लेकिन वो भी जो हमारा ग्राफ से टच नहीं हुआ। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, अभी बता देता हूँ, फिर से आपने वही करना है। ये देखिए ये आपके पास ये ग्राफ था इस तरह से, ये आपके पास था ना, तो आपने क्या करना है, इनको ग्राफ से टच करना है। तो ग्राफ से टच करने के लिए क्या करेंगे, पहले और आगे चले जाएंगे, यानी कि फ्रीक्वेंसी में, यानी कि जो मार्क्स गिवन थे उससे पहले और एक बार आगे आ जाएंगे। 0 to 10 गिवन था, 0 to 10 गिवन था आपके पास, यहाँ पर 0 to 10 से पहले क्या होगा आपके पास, -10 से 0 तक होगा, यानी कि -10 और 0 को प्लस कर 2 से डिवाइड करना है, -5, जैसे कि पहले भी हमने किया था इसी में। तो ये पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे कुछ इस तरह से, तो ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा दोनों। तो एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, देखिए यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन यानी कि सेक्शन ए जो है हमारे पास क्या रहेगा, सेक्शन ए हमारे पास ये रहा और सेक्शन बी हमारे पास ये रहा, कुछ इस तरह से है हमारे पास सेक्शन बी। अब हमें देखिए यहाँ पर करना क्या है, क्वेश्चन हमारे पास गिवन था एक और, कि हमें यहाँ पर चेक करना है, इनकी परफॉर्मेंस कंपेयर करनी है। तो कंपेयर कर लीजिए, देखिए यहाँ पर आपको क्या लगता है, जो आपको अच्छा लगे, यानी कि जो ऊपर होगा, जो हाईएस्ट होगा, हम उसको हमारा वो ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या पता चलता है, जो सेक्शन ए है बेटर है किससे, सेक्शन बी के स्टूडेंट से, यानी कि उनके कुछ अच्छे नंबर आए हैं सेक्शन बी से। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पर सेक्शन बी जो ए है वो बेटर है किससे, कंपेयर किया हमने, किया किससे किया, बी सेक्शन से। तो हमें ये पता चला कि सेक्शन ए के जो स्टूडेंट्स हैं वो बेटर हैं सेक्शन बी के स्टूडेंट से। तो इस तरह से हमने हमारा 6 भी कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या गिवन है, रन्स स्कोर्ड बाय 2 टीम्स ए एंड बी ऑन द फर्स्ट 60 बॉल्स इन ए क्रिकेट मैच आर गिवन बिलो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है सेक्शन ए और टीम ए और टीम बी जो है उन्होंने फर्स्ट 60 बॉल्स में कितने रन लिए हैं, उस अकॉर्डिंग हमारे पास ये डाटा गिवन है। यानी कि जो टीम ए है उन्होंने 1 to 6 बॉल्स यानी कि फर्स्ट ओवर में कितने जो है रन बनाए हैं, इस तरह से कह सकते हैं, कितने बार उन्होंने हिट किया होगा, इस तरह से कह सकते हैं हम 2। तो यानी कि 1 to 6 बॉल यानी कि फर्स्ट ओवर में उन्होंने कितना स्कोर किया, 2। इसी तरह से 7 to 12 में कितना स्कोर किया, 1, यानी कि सेकंड ओवर में इतना स्कोर किया। यहाँ पर हमारे पास ओवर के अकॉर्डिंग है, देखिए आप 1 to 6, एक ओवर में कितनी बॉल होती हैं, 6 होती हैं। तो यहाँ पर 1 to 6 गिवन था, फिर 7 to 12 है, 13 to 18 है, इस तरह से हमारे पास ये गिवन है। तो इसी तरह से टीम बी का डाटा भी हमारे पास गिवन है, टीम ए और टीम बी का डाटा गिवन है। अब हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर क्या गिवन है, रिप्रेजेंट द डाटा ऑफ द बोथ द टीम्स ऑन द सेम ग्राफ बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आप जब चेक करेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, वो कंडीशन सबसे पहले चेक करनी है कि वह यहाँ पर है या फिर नहीं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो इनकी विड्थ है, विड्थ का मतलब क्या होगा, ये जो डिफरेंस है इनका वो इक्वल है या नहीं। तो 6 में से 1 माइनस कर दीजिए, 6 में से 1 गया 5। इसी तरह से 7 to 12, 12 में से अगर हम 7 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए विड्थ इनकी सेम हो रही है, विड्थ सेम है। अब सेकंड कंडीशन क्या थी कि वो कंटिन्यूटी में होने चाहिए, कंटिन्यूटी में चेक करेंगे, कंटिन्यूटी में चेक कीजिए। अब क्या चेक करना है, 1 to 6, 7 to 12, 13 to 18, ये तो कंटिन्यूटी में देखिए बन नहीं रहा। तो हमने क्या किया, 1 to 6, 6 to 12 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 7 to 12 बन रहा है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले लोअर लिमिट में -0.5 कर दिया,
और हमने क्या किया, अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर दिया, यानी कि 1 में से 0.5 माइनस करेंगे और 6 में 0.5 प्लस कर देंगे, यानी कि 0.5 टू 6.5। फर्स्ट लिमिट हमारे पास ये आ गई, यानी कि 0.5 टू 6.5 कह सकते हैं। इसी तरह से अब क्या करेंगे, ये जो इसमें भी माइनस करेंगे, 7 में 0.5 तो क्या आ जाएगा 6.5, 12 में 0.5 ऐड कर दीजिए, 0.5 ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा रिजल्ट 12.5। तो अब हमने यही करना है इस तरफ पूरी जगह पे। देखिए ये जो है हमारे पास लिमिट, इन पर हमने क्या करना है, पहले माइनस फिर प्लस। पहले क्या करेंगे, माइनस माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस करना है, यहाँ पर प्लस 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 करना है, यानी कि हमने इस पूरे में एक बार माइनस और एक बार प्लस किया, अपर लिमिट और लोअर लिमिट में इस तरह से। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो डाटा आएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी क्लास मार्क फाइंड करेंगे, यानी कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो बस हमने यही किया। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर माइनस प्लस कर दिया, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस प्लस माइनस प्लस, 0.5 हमने प्लस किया माइनस किया, प्लस किया माइनस किया। इस तरफ हम करेंगे प्लस और इस तरफ क्या करेंगे माइनस। इस तरफ ध्यान रखना है, अपर लिमिट में प्लस करना है, लोअर लिमिट में माइनस करना है। कितना 0.5, यानी कि 0.5 हमने करना है। अब ये जो डाटा हमारे पास आ गया, देखिए ये जो नंबर आ चुका है, ये जो लिमिट बन चुकी है, अब इसका क्या करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए जैसा कि मैंने अभी आप पिछले सब में सिखाया, इन दोनों को प्लस कर 2 से डिवाइड। तो 6.5 प्लस 0.5 तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 का हाफ कितना होगा, 7 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा 3.5। इसी तरह से हमने क्या किया, 6.5 प्लस 12.5 को जब हम प्लस करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, देखिए 12 प्लस 6 कर दिए, 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और जो 0.5 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि 18 और 1 कितना हो गया 19। 19 का हाफ कितना हो जाएगा, 19 का हाफ हो जाएगा हमारे पास 9.5। इसी तरह से हमने क्या किया, 12.5 और 18.5 को प्लस किया, तो 12 और 18 को जब हम प्लस करेंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 30 आ जाएगा। 30 और जो 0.5 दो बार था वो 1 हो गया, तो 30 प्लस 1 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। 31 को 2 से डिवाइड करना है, उसके बाद 15.5 आ जाएगा। इसी तरह आपको इनको प्लस कर 2 से डिवाइड करना है, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, क्लास मार्क आपके पास आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आप इसको भूल जाइए, अगर आप सीधा ही फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना चाहते हैं तो। अब देखिए जो डाटा गिवन है वो हमारे पास सेक्शन यानी कि टीम ए के लिए क्या है, ये सेक्शन यानी कि ये टीम हमारे पास टीम ए के लिए डाटा है, और ये जो है हमारे पास टीम बी के लिए डाटा है। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब हमारे पास क्या है 3.5 टू 2, यानी कि 3.5 पे कितना है 2 है, तो यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं। तो देखिए ये हमारे पास हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन रहा। अब इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ कि हमें करना क्या होगा। सबसे पहले वही कीजिए जो मैं आपको बताता हूँ, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, जहाँ दोनों क्या हो जाएंगी इंटरसेक्ट हो जाएंगी, वहाँ पर पॉइंट क्या हो जाएगा ओ कह सकते हैं, 0 भी कह सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम इसके इक्वल गैप लेंगे। यहाँ पर हमने लिया 1 2 3 4, यानी कि 1 का गैप लिया, यानी कि 1 यूनिट को हमने 1 ही माना। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एक्स एक्सिस है वहाँ पर हम कहाँ से देखेंगे कि वहाँ पर हम कितना लेंगे गैप, जो हमारे पास मिड पॉइंट आए हैं हम उसी को ले लेंगे, यानी कि 3.5 9.5 15.5 12 21.5 27.5, ये 5 का गैप है, यानी कि 1 यूनिट को हमने 5 ही लिया है, एक तरह से कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये देखिए इस तरह से आ जाएंगे। उसके बाद जो डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग बस इसको सॉल्व करना है। 3.5 पे हमारे पास कितना था, देखिए 3.5 पे हमारे पास 2 था, 3.5 पे 2 था, तो यहाँ पर हमने 3.5 पर 2 लेकर आ गए। 3.5 ये रहा और 2 हमारे पास ये रहा, तो ये पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह से 9.5 पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 9.5 पे भी हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 9.5 पे हमारे पास 1 था। उसके बाद चेक करेंगे कि 15.5 पर कितना है 8, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 15.5 तो हमारे पास ये रहा, लेकिन 8 हमारे पास यहाँ पर है, तो इसको चेक करते हुए इस तरह से आपने लाना है, तो ये पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगा आपको इस तरह से, तो ये पॉइंट आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे,
उसके बाद 21.5 पे चेक करेंगे कि वो पॉइंट कितना है, तो वो पॉइंट हो जाएगा 9। देख लीजिए यहाँ पर डाटा में हमारे पास गिवन है 9। उसके बाद 27 पर कितना है 4, 27 पर हमारे पास 27 पर 4 है, तो ये रहा हमारा 4। उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है 33.5 पर जो है हमारे पास कितना गिवन है 5 है। चेक कर लेते हैं 5 है या नहीं। 33 पर 5 है, देखिए 33.5 पर हमारे पास 5 ही है। उसके बाद 39.5 पर कितना है 6, तो यहाँ पर आ जाइए 39 पर हमारे पास कितना है 39.5 पर हमारे पास 6 है। इसी तरह से 45.5 पर हमारे पास कितना है 45.5 पर हमारे पास देखिए 10 है, तो यहाँ पर 10 पर आ जाएगा। इसी तरह से अब चेक करेंगे 51.5 पर हमारे पास कितना है 51.5 पर हमारे पास 6 है। इसी तरह से 57.5 पर हमारे पास कितना है 57.5 पर हमारे पास 2 है। देख लीजिए यहाँ पर हमारे पास डाटा में ये चीज़ गिवन थी, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। अब हम क्या करेंगे, अब इनको पॉइंट्स को जो हमने सर्कल लगाए हैं उनको आपस में मैच कर देंगे, जैसे कि हम बचपन में करते हैं। बस इसको इस तरह से मैच कर दीजिए। उसके बाद आपके पास देखिए जो ये आपके पास दिख रहा होगा डाटा, ये हमारे पास उसी फॉर्म में गिवन है। तो देखेंगे कि आप जो ये चीज़ हमारे पास देखिए हमारे पास जो है पॉइंट ग्राफ से टच नहीं था, तो हमने क्या किया, जैसे कि पिछले समय ही मैंने आपको बताया था कि पॉइंट जो है हम पीछे लेकर एक बार आगे ले जाएंगे। यानी कि देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या चल रहा था 6.5 और 0.5, यानी कि 0.5 से 6.5 था। तो इससे पहले वाला सोचिए क्या होगा हमारे पास। आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं कि हमारे पास कितना गैप चल रहा है 9.5 में से 3.5 अगर माइनस करते हैं तो रिजल्ट आपके पास क्या आता है 5 आता है। तो यहाँ पर हम माइनस का 5 ले जाएंगे, यानी कि जो हमारे पास नंबर गिवन था 3.5 उसमें हमने -5 कर दिया, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा माइनस का 2.5। तो बस आपने क्या करना है, इसको यहाँ पर मैच करना है। ये जो आप सिंपली तो मैच कर ही लेंगे, यहाँ पर जो मैं करके दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ पर इस तरह तो आप ये मैच कर ही देंगे, लेकिन ये जो लास्ट वाला रह जाएगा इसको किस तरह से मैच करना है। जो हमारे पास लास्ट नंबर है, आप देखिए 57.5 है, तो 57.5 में क्या करें 0.5 नहीं 5, सिंपल 5 आपने क्या करना है प्लस करना है। हमने क्या किया था पहले 3.5 में माइनस किया था 5, अब क्या करेंगे एक बार इसमें 5 प्लस कर देंगे। 5 प्लस करने पर हमारे पास ये आ जाएगा, यानी कि 63.5 आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमारा टीम ए का ग्राफ बनेगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इस तरह से बनेगी जो आपको रेड में और ब्लैक में दिख रही होगी। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद जो टीम बी का है उसको हमने करना है। तो टीम बी में हमारे पास देखिए क्या चीज़ गिवन है 3.5 में हमारे पास कितना है 3.5 में हमारे पास 5 है। यहाँ पर आ जाइए 3.5 पर हमारे पास 5 कहाँ पर आएगा, तो 3.5 में देखिए हमारे पास 5 कहाँ बनेगा 3.5 हमारा ये रहा और 5 हमारे पास यहाँ आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमने इसको फाइंड करना है। उसके बाद चेक करना है कि 9.5 पर हमारे पास कितना डाटा में गिवन है, तो 9.5 पर आ जाइए। देखिए यहाँ पर 9.5 में हमारे पास कितना है 6, तो यहाँ पर बस आपने क्या करना है 9.5 देखना है और उसको 6 तक लेकर जाना है, तो ये पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह से आपने ये बाकी पॉइंट्स भी जो है फाइंड करना है। तो सबसे पहले पॉइंट था हमारे पास देखिए 5 और 6, उसके बाद जो है 15.5 पर हमारे पास कितना रिजल्ट आएगा 15.5 पर हमारे पास 2 है। देख लीजिए यहाँ पर हमारे पास डाटा में गिवन है 15.5 पर कितना है 2, तो इस तरह से हमने इसको लिखना है। 21.5 पर कितना है 10, तो आ जाइए 21.5 पर हमारे पास कितना है 10, तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास आ जाएगा 10। 21.5 देखिए यहाँ पर था और ये 10 हमारा ये रहा, तो इस तरह से ये पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद क्या चेक करना है 27.5 पर हमारे पास कितना है 27.5 पर हमारे पास कितना है 5 है, तो 27.5 पर हमारे पास 5 है। इस तरह से ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद चेक करेंगे कि हमारे पास 33.5 पर हमारे पास कितना है, तो 33.5 पर देखिए 33.5 पर कितना है 6, तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा। इसी तरह से अब चेक करेंगे कि हमारे पास 39.5 पर कितना है, 39.5 पर हमारे पास कितना है 3 है। उसके बाद चेक करेंगे कि 45.5 पर हमारे पास कितना है, तो देखिए
45.5 पर हमारे पास कितना है 4, तो यहाँ पर हमारे पास ये नंबर आ जाएगा 4। तो इसको कैसे करना है देख लीजिए दोबारा से, यहाँ पे इस तरह से कह सकते हैं, इस तरह से हमने इसको फाइंड किया, यानी कि 45.5 पर हमने एक वर्टिकल लाइन लगाते गए जब तक हमारे पास नंबर 4 नहीं आ जाता, और इसी तरह से हमने क्या किया, नंबर 4 से हॉरिजॉन्टल यानी कि पैरेलल कह सकते हैं, एक्स एक्सिस के हमने पैरेलल लेते गए जब तक हमारे पास 45.5 नहीं आ जाता। वो दोनों जहाँ पॉइंट जो है लाइंस इंटरसेक्ट कर गई, मीट कर गई, तो वो पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या है 51.5 पर कितना है 8, तो यहाँ पर आ जाइए 51.5 पर हमारे पास जो है 8 है, तो 8 हमारे पास यहाँ पर बनेगा। और उसके बाद जो नंबर गिवन है वो कितना है 57.5 पर 10 है, तो 57.5 पर हमारे पास 10 गिवन है। तो आप इन सबको मैच कर दीजिए, देखिए मैच करेंगे तो हमारे पास किस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले बना था देखिए कुछ इस तरह से, तो देखिए ये जो हमारे पास बना था इस तरह से बना था। अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट्स हमारे पास हवा में है यानी कि जो ग्राफ से टच नहीं हुए उनको अब टच करना है। तो टच किस तरह से करेंगे, सबसे पहले जो पॉइंट गिवन थे उसमें 5 माइनस करेंगे, एक बार प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन था देखिए 3.5 गिवन था, तो 3.5 में दोबारा से आपने क्या करना है -5 करना है, तो क्या रिजल्ट आएगा माइनस का 2.5 आ जाएगा। तो आपने क्या करना है माइनस का 2.5 पर इसको इस तरह से मैच करना है। इसी तरह से आपने क्या करना है, जो आपके पास नंबर है 57.5 उसमें जब आप 5 प्लस करेंगे यानी कि 5 आपने जब प्लस किया तो आपके पास क्या रिजल्ट आया, आपके पास रिजल्ट आ गया 63.5। तो आपने बस उसको इस तरह से मैच करना है यानी कि इनको मिलाना है। उसके बाद देखिए आपके पास दोनों ग्राफ बन जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा देखिए 7th सम भी कंप्लीट हो चुका है। देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन है या फिर नहीं कुछ पूछा गया है, और नहीं हम इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि बस ये आपको ग्राफ रिप्रेजेंट करना है, यानी कि जो डाटा गिवन था उसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में बनाना था। इसमें हम कंपेयर भी कर सकते हैं। तो देखिए आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम आपको ज़्यादा बेटर लगती है किसी से, तो आपने बस उसको ही चेक करना है। अब देखिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है, ए रैंडम सर्वे ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वेरियस एजेस ग्रुप प्लेइंग इन पार्क वाज फाउंड एज फॉलो। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है डाटा गिवन है चिल्ड्रन और एजेस में, तो ये हमारे पास एज गिवन है और ये चिल्ड्रंस गिवन है, यानी कि जो 1 और 2 यानी कि 1 या 2 साल के जो बच्चे हैं वो पार्क में खेलते हुए, यानी कि नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हैं 5। इसी तरह से 2-3 में यानी कि 2 साल से 3 साल के बीच में जो बच्चे आएंगे या एज है जो उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं 3। इस तरह से डाटा हमारे पास गिवन है। तो देखिए करना क्या होगा, हमें ड्रॉ ए हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डाटा अबव। तो ये डाटा हमें किस में रिप्रेजेंट करना है, हिस्टोग्राम में। तो सबसे पहले देखिए क्या इनकी विड्थ सेम है, तो यहाँ पर चेक करेंगे कि इनकी विड्थ जो है सेम नहीं है, तो विड्थ सेम करेंगे। सबसे पहले विड्थ सेम करने के लिए क्या करना होता है, देखिए यहाँ पर आ जाइए। विड्थ सेम करने के लिए हम चेक करेंगे यहाँ पर सबसे पहले 2 - 1, 2 में से 1 गए, 1 आ गया, तो हमने यहाँ पर लिख दी इसकी विड्थ। इसी तरह से 3 में से 2 गए 1, तो उसकी विड्थ हमने यहाँ लिख दी। इसी तरह से 3 में से 5 यानी कि 5 में से 3 माइनस कर देंगे 2। इस तरह से हमने यहाँ पर सबकी एजेस जो है माइनस करी, आपस में जो इंटरवल्स गिवन थे माइनस कर दिए। अब हमारे पास रिजल्ट आ गया यहाँ पर देखिए इस तरह से 1 1 2 2 इस तरह से देखिए नंबर आ चुके हैं। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले ये जो नंबर्स हैं इनमें सबसे छोटा देखिए आप, ये जो नंबर्स गिवन हैं विड्थ जो आपके पास आई है इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है 1 है। तो एक आपने सबसे पहले उसको लेना है, नंबर 1 को लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, नंबर 1 लेने के बाद आपने क्या करना है फ्रीक्वेंसी लेनी है। तो अब देखिए आपके पास फॉर्मूला भी है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली वीडियो में। फ्रीक्वेंसी सबसे पहले आपने क्या लेनी है फ्रीक्वेंसी, उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, जो आपके पास देखिए फ्रीक्वेंसी लेंगे सबसे पहले हम, और मल्टीप्लाई क्या करना है, मल्टीप्लाई जैसे कि मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई जो है सबसे कॉमन नंबर जो आया था, यानी कि सबसे छोटा नंबर हमारे पास क्या आया, सबसे छोटा नंबर हमारे पास 1 आया। तो यहाँ पर हम लेंगे स्मॉलेस्ट विड्थ लेंगे, तो यहाँ पर हमने इसको लिया। उसके बाद अब क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट विड्थ लेने के बाद डिवाइड किससे करना है, डिवाइड हम किससे करेंगे, जो ये विड्थ आई है
यानी कि इनको इंटरवल्स को माइनस कर 2 में से 1 गए, 3 में से 1 गए, यानी कि 3 - 2, 5 - 3, इसको माइनस कर जो रिजल्ट आया वो हम लेंगे, यानी कि विड्थ लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास विड्थ आ गई। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बस आपने इनको सोल्व करना है। तो देखिए अब हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा। सबसे पहले हमने लेनी है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 5, मल्टीप्लाई किसको करेंगे, जो सबसे छोटा नंबर है, सबसे छोटा नंबर तो 1 था, तो इन दोनों की हमने मल्टीप्लाई कर दी, 5 × 1 = 5 हो गया। अब डिवाइड किससे करेंगे, विड्थ, जो इसमें आई है, यानी कि 2 - 1 वो क्या है, 1 है, यानी कि 5 × 1 डिवाइड बाय 1, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा 5 × 1 डिवाइड बाय 1 = 5। इसी तरह से हमने क्या किया, 3 × 1 डिवाइडेड बाय 1, 6 × 1, 6 × 1, 1 क्यों, जो हमारे पास स्मॉलेस्ट विड्थ थी हमने उसको लिया, 6 × 1 डिवाइडेड बाय विड्थ। इसी तरह से हमने क्या किया, 12 × 1 जो नंबर है 2 उसको डिवाइड करना है इन दोनों से, यानी कि 12 × 1 डिवाइडेड बाय 2, 9 × 1 डिवाइडेड बाय 3। तो इस तरह से आपने इसको मल्टीप्लाई कर सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड, तो इस आपके पास ये नंबर्स आ जाएंगे 5 3 3 6 3 2 3 2, इस तरह से नंबर आ चुके हैं आपके पास। अब आपने क्या करना है, हिस्टोग्राम बनाना है। तो आ जाइए हिस्टोग्राम पर। तो हमारे पास ये देखिए इस तरह से हिस्टोग्राम बनेगा। तो सबसे पहले जो आपके पास डाटा है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ग्राफ बनाया, सबसे पहले वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, जहाँ दोनों मीट कर गए, इंटरसेक्ट कर गई वो पॉइंट O। फिर आपने क्या करना है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस लिखनी है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, जो हमारे पास नंबर्स गिवन थे उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इक्वल गैप लिया इस तरह से। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हमने एज लिखी, यानी कि 1 to 2, 2 to 3 जो इंटरवल्स थे वो लिखे। उसके बाद हमने क्या लिखा कि वो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हैं, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हमने यहाँ पर लिखे कि 1 है, 2 है, 3 है, वो हमने यहाँ लिखने हैं। तो अब चेक कीजिए हमारे पास जो रिज़ल्ट आया, अब हमने किसको लेना है। तो सबसे पहले आप इन दोनों को ही भूल जाइए कि आपके पास ये चीज़ थी। तो आपके पास रिज़ल्ट क्या रह गया, आपने क्या चेक करना है, एज और क्या लेना है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो इन दोनों का यूज़ करते हुए अब आप भूल जाएंगे कि आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या थी। तो आपके पास ये नंबर आ चुके हैं, बस आपने इन्हीं की हेल्प लेनी है फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम बनाते हुए। अगर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बोल दिया जाता इस पर तो हम क्या करते, इसी की हेल्प से पहले हाफ पॉइंट निकाल लेते, उसके बाद हम बस यही करना होता है। तो 1 और 2 में, यानी कि 1 और 2 एज में कितने हमारे पास नंबर आए, 5। तो यहाँ पर 1 to 2 में हमारे पास देखिए 1 to 2 में हमारे पास नंबर 5। इसी तरह से 2 to 3 में 2 से 3 तक हमारे पास कितने स्टूडेंट्स, यानी कि कितने चिल्ड्रंस आए, 3 आए। इसी तरह से 3 to 5 नंबर हमारे पास गिवन था, 3 to 4 गिवन नहीं था, 3 to 5 था, यानी कि 3 4 5, 3 to 5 इसको बोल लेंगे हम। 3 to 5 में कितना है, 3 to 5 में भी हमारे पास 3 है। हम ये कहाँ से चेक कर रहे हैं, ये जो हमारे पास डाटा आ चुका है इसको भूल जाना है, आपने इसको लेना है और एक इसको लेना है, बस आपने इसको और इसको, यानी कि इंटरवल्स और जो हमने लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फाइंड की है उसको लेना है, उसके अलावा कुछ नहीं ध्यान देना आपने। तो हमने यहाँ पर इस तरह से लिया है 5 to 6, यानी कि 5 to 7, 5 6 7 आ जाएगा। 5 6 7 में हमारे पास कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 6 हैं। कैसे देखेंगे हम 6 कैसे हैं, उसको सॉल्व किया था हमने, देखिए यहाँ पर इस तरह से ये हमने सॉल्व किया था 5 to 7 में। 5 to 7 में हमारे पास कितने थे, 6 थे, तो यहाँ पर 5 to 7 में हमने 6 कर दिए। 7 to 10 में कितने थे, यानी कि 7 8 9 10, इन एज के कितने चिल्ड्रन थे, 3 चिल्ड्रन थे, तो हमने यहाँ पर इस तरह से कर दिया। तो हिस्टोग्राम में गैप नहीं आता, मैंने आपको बताया है हिस्टोग्राम में गैप नहीं आता। उसके बाद देखिए नंबर क्या गिवन है, 10 to 15, देखिए 10 to 15 गिवन है। तो 10 to 15 में कितने स्टूडेंट्स हैं, यानी कि कितने चिल्ड्रंस हैं, हमारे पास जो है 2 चिल्ड्रंस हैं। तो इस तरह से इसका बन जाएगा। उसके बाद चेक करेंगे कि 15 to 17 में कितने हैं, 15 to 17 में कितने हैं, 2 हैं। तो इस तरह से हमारा हिस्टोग्राम हो चुका है कंप्लीट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सम है हमारे पास इसमें, क्वेश्चन नंबर 9th। 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and a frequency distribution of the number of letters in the English alphabet
इन द सरनेम्स वाज फाउंड एज फॉलो। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले 100 सरनेम लिए गए यानी कि 100 कास्ट ली गई, यानी कि नाम के बाद जैसे क्या आता है राम कुमार, श्याम कुमार, इस तरह से हम कह सकते हैं। जो कुमार आया वो कितने लेटर्स का है, देखिए KUMAR, हमारे पास 5 लेटर है यानी कि 4 to 6 माना जाएगा। 4 to यानी 6 यानी कि 4 5 6 इसी में आ जाएगा। तो वो कितने जो है सरनेम्स हैं, तो ऐसे 30 सरनेम्स हैं जिनमें 5 लेटर्स आते हैं। ये एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, देख लीजिए यहाँ पर 1 to 4 यानी कि किसी में 1 लेटर आता हो, 2 लेटर, 3 लेटर, 4 लेटर, किस में देखना है हमने, सरनेम में चेक करना है। 1 to 4 यानी कि 1 2 3, 4 काउंट नहीं होगा क्योंकि 4 अगले में काउंट हो जाएगा। इसने बताया है कि हमने 4 तक लिया, 4 को नहीं 4 तक लिया है, यानी कि 1 2 3, 4 काउंट नहीं होगा। यानी कि इसमें कितने 3 लेटर्स हो गए 1 2 3, और इसमें सरनेम्स कितनी आ गई, सरनेम आ गई 6। तो इस तरह से देखिए जो डाटा है गिवन है हमारे पास इस तरह से 1 to 4 में 6 है, 4 to 6 में 30, 6 to 8 में 44, 8 to 12 में 16, 12 to 20 में 4। तो ये देखिए अब ये हमारे पास डाटा गिवन है। करना क्या है, ड्रॉ है हिस्टोग्राम टू डिपिक्ट द गिवन इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर हमें हिस्टोग्राम बनाना है और रिप्रेजेंट करना है ये डाटा को। तो इस इन्फॉर्मेशन को अब हम हिस्टोग्राम से डिपिक्ट करेंगे यानी कि इसको शो करेंगे। तो देखिए अब किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हमने इसकी चेक की कि जो हमारे पास इसकी विड्थ है वो सेम है या नहीं। तो हमने जब चेक किया 4 - 1 3 आया, अगला देखेंगे, फिर हम 6 में से 4 माइनस किया 2 आया, फिर अगला चेक करेंगे 8 में से 6 गए 2 आया। तो यहाँ पे नंबर चेंज हो गए 3 2 2। अगला चेक करेंगे तो हमारे पास क्या नंबर था, देखिए 12 - 8 4 आ जाएगा, 20 - 12 करेंगे 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे नंबर हो गए चेंज हमारे पास। तो नंबर चेंज होने के कारण हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करेंगे। अगर पहले कंटिन्यूटी में नहीं होगा तो सबसे पहले इसको कंटिन्यूटी में लाएंगे, उसके बाद विड्थ फाइंड करेंगे, उसके बाद लेंथ ऑफ रेक्टेंगल भी हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमने विड्थ फाइंड कर ली और ये चेक कर लिया कि जो लास्ट का नंबर था यानी कि जो अपर लिमिट थी वो नेक्स्ट की लोअर लिमिट बन रही है या नहीं। उसके बाद अब हम कैसे करेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फाइंड, जैसे कि मैंने आपको पिछले सम में बताया 8th सम में, वही तरीका आपने यूज़ करना है। फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई में स्मॉलर विड्थ, जो सबसे स्मॉल नंबर आया है हमारे पास 3 2 2 4 8, तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा हुआ, 2 हुआ, तो हम इसको लेंगे। तो हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई में स्मॉलर नंबर ऑफ विड्थ डिवाइडेड बाय विड्थ रखनी है हमने। तो 6 मल्टीप्लाई क्या रखेंगे, 6 मल्टीप्लाई 2, 6 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 3। तो इस तरह से हमने लिया 6 मल्टीप्लाई 2, 6 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 3। इसी तरह से 30 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 2, 44 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 2। तो हमने इसको सोल्व करना है। 6 मल्टीप्लाई 2 12, 12 को 3 से डिवाइड किया तो 4। इस तरह से 30 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कट गया तो क्या रिजल्ट आया 30। इसी तरह 44 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 2, तो दोनों आपस में कटकर 44 ही रह गया। इसी तरह से आपने इनको भी सोल्व करना है, 8 और 1 आ जाएगा। अब उसके बाद आपने क्या करना है, इनको भूल जाना है कि आपके पास ये चीज़ गिवन थी या नहीं। अब आपने क्या चेक करना है, नंबर ऑफ लेटर्स और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, इन्हीं की हेल्प से आपने अब हिस्टोग्राम हमारा कंप्लीट करना है। तो आ जाइए हिस्टोग्राम पर। तो ये देखिए इस तरह से हमारा हिस्टोग्राम बनेगा। तो हमने क्या किया, जो पहले सबसे पहले वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस बनाई। उसके बाद हमने क्या किया, जहाँ दोनों मीट कर गई वो पॉइंट ओ इक्वल गैप लिया। अब इक्वल गैप देखिए हमने कितना लिया, जो 1 यूनिट होगी यानी कि जो 1 बॉक्स होगा ग्राफ का, उसको हमने कितने के इक्वल लिया, 4 के इक्वल लिया। यानी कि देखिए हमारे पास जो नंबर आ रहे थे वो 4 8 12 16 20 24 28 इस तरह से बनेंगे। और जो हमने वाई एक्सिस पर तो ये नंबर ले लिए, एक्स एक्सिस पर अब क्या लेंगे हम, देखिए 1 2 3 4 5 हम ये नंबर ले रहे हैं। तो इस तरह से ये वाई एक्सिस पर और ये वाई एक्सिस पर और ये एक्स एक्सिस पर नंबर आ गए हैं। अब जो डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग अब हम हिस्टोग्राम हमारा कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आ जाइए 1 to 4 में। 1 to 4 में कितने नंबर आ गए, 4। 1 to देखिए 1 to 4 में हमारे पास कितने हैं, 1 to 4 में 4 आ गया। तो यहाँ पर अब देखिए 1 to 4 कहाँ बनेगा हमारे पास, 1 to 4 1 2 3 और 4। तो देखिए 4 मैंने जैसे कि कहा था काउंट नहीं होगा, तो हमने क्या किया 1 to 4 ये रहा हमारे पास 4। तो ये देखिए इस तरह से बन गया हमारे पास
तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि 1 to 4 हमारे पास यहाँ तक बनेगा। उसके बाद जो नंबर गिवन है वो क्या था, 4 to 6। तो 4 to 6 जो हमारे पास वो है एज गिवन है, और सॉरी लेटर्स गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या बना था, 30। तो आ जाइए बस उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, 4 to 6 यानी कि 4 5 6 तक हमने क्या किया, वहाँ पर 30 तक काउंट कर दिया वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हमने क्या किया, इस तरह से हमने देखा कि 30 हमारे पास कहाँ तक जाएगा। उसके बाद हमने इस तरह से किया कंप्लीट। उसके बाद हमने क्या किया, जब नेक्स्ट नंबर फाइंड करने लगे वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से 6 to 8। 6 to 8 में हमारे पास क्या आ गया, तो देखिए 6 to 8 में हमारे पास 44 आ गया। तो 6 to 8 में हमारे पास 44 आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से ये बन जाएगा। इस तरह से आपकी को ये कंप्लीट करना है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास आया था 4, उसके बाद हमारे पास 4 to 6 में आया था हमारे पास 30। इस तरह से 6 to 8 में हमारे पास आया था 44। इसी तरह जब हम चेक करेंगे कि 8 to 12 में हमारे पास कितना नंबर आया, 8 to 12 में हमारे पास 8 नंबर आ गया, यानी कि 8 है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि 12 to 20 में हमारे पास कितना आया, 1। तो बस आपने क्या करना है, 12 to 20 तक आपने 1 फाइंड करना है। इस तरह से आपने फिर इनको क्या करना है, मैच कर देना है। तो ये देखिए इस तरह से आपका ये हिस्टोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद आप इसमें ही क्वेश्चन पूछा गया था, सेकंड क्वेश्चन, राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम लाइफ। तो देखिए यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा सरनेम यानी कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर कौन सा है, कौन से इंटरवल में सबसे ज़्यादा नंबर है, तो हमें वो इंटरवल लिखना है। तो सबसे ज़्यादा नंबर देखिए किस में है, 44 था हमारे पास हाईएस्ट। आप इसके अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पर सबसे हाईएस्ट यानी कि सबसे बड़ा नंबर आपको कौन सा दिख रहा है, इसी ग्राफ में दिख रहा है। इंटरवल इसका क्या है, 6 to 8 है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा बस। तो यही लिखेंगे कि ये जो है 6 to 8 इंटरवल, इसके अंदर जो है यानी कि इसमें लाइक करता है 44 सरनेम्स। तो यहाँ पे ऐसे मतलब 44 सरनेम्स हैं जो 6 to 8 लेटर्स की हैं। तो इस तरह से देखिए हमने हमारी एक्सरसाइज 14.3 हमने कंप्लीट कर ली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि क्लास 9 से रिलेटेड नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएं।